स्पॉटिफाई हो गया जी। जो रहेगा हमारा होमवर्क रहेगा, जो होमवर्क रहेगा ना हमारा, उसको आपको बहुत सिंपल करना है जी कि आपको यहाँ पे बस इतना ही करना है। मैं जो जी न्यूज दे रही हूँ उसके ऊपर से आपको कल मुझे स्टॉक्स में क्या मूवमेंट होगी, जैसे अभी आपने मुझे सवाल किया कि कहाँ पे एंटर और कहाँ से एग्जिट करना है, वो समझने के लिए भी फंडामेंटल बहुत काम की चीज है। बट फंडामेंटल नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग, फंडामेंटल हम लोग इस चीज को देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और स्मॉल टर्म के हिसाब से उस स्टॉक पे कितना असर हो सकता है, किस तरीके से ये बढ़ेगा, किस तरीके से ये गिरेगा, इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इस सारे डिसीजन के लिए आपको अभी होमवर्क करना पड़ेगा। मैं कम से कम आपको 10 से 15 न्यूज देने वाली हूँ अभी, और कल से जी ये तो मैं आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट कल से आपको ये सारी न्यूज निकाल के मुझे देनी है। तो आपके जी पास अभी 2 होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क रहेगा जो श्योर मैं न्यूज दे रही हूँ उसके ऊपर से स्टॉक सिलेक्शन जी आपको मुझे बताना है, और जैसे मैंने ये सारी न्यूज निकाली है कल आपको ऐसी 10 न्यूज मुझे देनी है। ठीक है। तो आज का दिन तो आपको काम वाम छोड़ के पूरा इसमें ही लगना पड़ेगा। ओके लिख लीजिए केईसी। बिल्कुल बिल्कुल नो नो केईसी को AEC 1829 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 29 ओके ठीक है। गेल जो गवर्नमेंट कंपनी है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए नए प्लांट लगाने वाली है। सेकेंड न्यूज मैंने आपको दी है। जी टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए मैं न्यूज दे रही हूँ आपको। एयर फाइबर को मंजूरी मिली है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन था उसको कम किया गया है। मतलब पहले काफी सारे जो एयर फाइबर्स के लिए लगते थे डॉक्यूमेंटेशंस, उसके लिए बहुत सारी झिकझिक होती थी, वो अभी जी डॉक्यूमेंटेशंस चुनिंदा कर दिया, ऐसे आप बोल सकते हो, तो वो कम कर दिया है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इस न्यूज से कौन से टेलीकॉम सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है जिनको ज्यादा फायदा होगा। ये भी जरूरी है कि एक सेक्टर की मैंने आपको न्यूज तो दे दी है, बट उस सेक्टर्स के हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट होगा, कौन से पर्टिकुलर कौन से स्टॉक को फायदा होगा, वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो ये सेकंड पार्ट रहेगा। ओके फोर्थ न्यूज रहेगी आपके पास। यूएसए जी में आईबीएम के रिजल्ट एक्सेप्टेशन से कम आए हैं। प्लीज रिपीट, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। क्या क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, प्लीज रिपीट करेंगे फोर्थ न्यूज। यूएसए में आईबीएम के रिजल्ट जो है हाँ वो एक्सेप्टेशन से कम आए हैं। ओके ठीक है, ये हो गया पांचवा न्यूज। ओके ओके लास्ट वीक मेटल और आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जी नंबर 7, बैंक और रियल एस्टेट में अभी के लिए तेजी देखी जा रही है। बैंक बैंक, एंड रियल एस्टेट में। यस, बैंक और रियल एस्टेट में अभी के लिए तेजी देखी जा रही है। ओके विंटर के हिसाब से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में हम लोग बहुत एक गहरा रिश्ता देख लेते हैं, और इसमें ओपेक प्लस ने बोल दिया है, नेक्स्ट वाली न्यूज में आपको दे रही हूँ, यूएसए और रशिया पे कोई भी प्रोडक्शन वो लोग एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे, जो है वही चलने देंगे। सो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा। मैं हिंट और एक ऐड कर रही हूँ आपको,
कि ओके विंटर के हिसाब से नेचुरल गैस और जी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा। तो जब ये भाव बढ़ेगा तो आपको मुझे बताना है कि कौन से स्टॉक को यहाँ पे बेनिफिट होगा, पर्टिकुलर कौन से स्टॉक को कौन से सेक्टर्स के हिसाब से बेनिफिट होगा। डन। नेक्स्ट न्यूज में आपको दे रही हूँ, सऊदी अरबिया ओके में ब्लू हाइड्रोजन में $1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कभी पढ़ी थी ऐसे कहीं न्यूज? नो मैम नो बिल्कुल नहीं। सऊदी अरेबिया ब्लू हाइड्रोजन में $1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितनी न्यूज हो गई है सर आपके पास, बताओ? 7 7 7 ज्यादा होनी चाहिए। जी। फाइन, नंबर 8 लिख लीजिए, 7 है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यूएसए के जो फेड अध्यक्ष हाँ है जेरोम पावले, इन्होंने जी बॉन्ड यील्ड में खरीदारी के लिए मंजूरी तो दे दी है, बट इंटरेस्ट रेट वो हम्म। नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो इससे कौन से सेक्टर्स में असर पड़ेगा वो हमें देखना होगा। आपकी वॉइस यूएसए में फेड अध्यक्ष जो प्लीज है, रिपीट करेंगे, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ अब आ रही है? हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। यस यस। यूएसए के जो फेड अध्यक्ष है जेरोम पावले, उन्होंने यूएसए में बॉन्ड यील्ड खरीदने के लिए मंजूरी तो कर दी है और बॉन्ड खरीदेंगे ये तो बोल दिया है, बट साथ में ये भी बोला है कि जब वो बॉन्ड खरीदेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए अभी वो नहीं सोच रहे हैं। तो फिर अभी आपको जाके मुझे बताना है कि कौन से रेट पे ओके इसका असर होगा। ठीक है, फिर ओके हमें देखना है और एक जी न्यूज है आईआरसीटीसी के लिए। रेलवे मंत्री ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। जो कुक्कड़ फूड था वो बंद किया गया था 2020 में मार्च में, अब वो वापस शुरू कर दिया जाएगा, वो भी ओके 20 ट्रेन के लिए ये वापस शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा होगा या नहीं होगा ओके ये आपको बताना है। अब लास्ट विक्स जो है, ठीक वॉलेटाइल इंडेक्स जो है वो 18 है, पीसीआर रेशियो जो है वो 0.64 है, और 10 ईयर का, लास्ट 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट जो है जी। वो 1.70 है। अब आपको निकाल, आप किसका बता रहे हैं मैम, आईआरसीटीसी का? आईआरसीटीसी का हो गया ना, अभी मैंने लास्ट न्यूज दिया आपको। हाँ प्लीज दोबारा रिपीट करें, वॉइस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब मैंने आपको जो न्यूज दिया वो था कि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो है 1.70, विक्स जो है वो है 18, और पीसीआर रेशियो जो है वो 0.64 है। ठीक है, हम्म। अब कल इस 10 न्यूज के ओके हिसाब से आप मुझे जी कितने स्टॉक दे सकते हो, क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, यहाँ से कितने दिन में होल्ड कर सकती हूँ, इन सारी चीजों पे आपको मुझे स्टडी करके बताना है। फिर मैं मेरे तरफ से भी आपको बताने वाली हूँ, बट तब तक के लिए आपको आज दिन श्योर भर में, मतलब जितना आपके पास टाइम है उतना आपको स्टडी करके मुझे बताना है, राइट? हमने उस दिन बिल्कुल कुछ ट्रेड लिए जी। थे, उसमें क्या हुआ, ठीक है, जो मतलब बट हम थोड़ी लोग ज्यादा लग रही है वो हुआ तो। था हाँ उसमें डिपेंड। अभी के लिए आप प्रॉफिट में हो, राइट? तो सारी स्ट्रैटेजीज हमारी वर्क कर रही है। ठीक है, हमने कम से कम 3 से 4 स्ट्रैटेजी पे ऑन पेपर बिल्कुल जी ट्रेड जी किया जी। था। Done?
सो अभी के लिए और एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल। बना के जाते हैं कल के लिए। एंड यस, अभी आप मुझे बताओ कि सबसे डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी आपको कौन सी लगी, कौन सी? चार्ट देख के बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, बट देखो चार्ट में भी चार्ट में क्यों वो बताएगा आपको रेड या ग्रीन कैंडल यूज होगी तभी बताएगा ना। हम लोग अभी तीनों चीजें कैच कर रहे हैं, हम लोग साम दाम दंड भेद सभी चीजें कैच कर रहे हैं। हमने पहले क्या देखा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए, हमने पहले स्ट्रैटेजी फिर मैजिक फॉर्मूला, आज हमने फंडामेंटल देखे। इसके बाद में मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप टेक्निकल देख लो। इसके बाद में जब आप टेक्निकल देखोगे ना तो यस डेफिनेटली फिर आपके कैसे होता है अच्छा, ना, ओके। मतलब थोड़ा थोड़ा करके जब हम लोग खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और समझने के लिए भी, सच बताओ तो बहुत अच्छा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके जाते हैं। पहले आपको नहीं लगा था कि लास्ट डे आपको इतनी अमेजिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल भाई। मिलेगी जो आपने वर्क भी जी। करके देखी। आज आपको फंडामेंटल सरप्राइज लगा होगा मेरे हिसाब से हाँ। कि ये कहाँ से निकला है बिल्कुल। इतना डाटा। तो ये आपको भी ढूंढने की कोशिश हाँ। करनी है क्योंकि बहुत इजी से नहीं, मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, ये न्यूज। क्या क्या जी। क्या? एक क्वेश्चन था हाँ कि आपने जो फॉर्मूला बताया था 80 ये तो कैसे लगा फंडामेंटल क्लास आज का? 80। या श्योर श्योर, बिल्कुल। आपकी ये जो आपने स्ट्रेटजीज दी मेरे को, वो सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि उससे पहले भी जो काम किया था उसमें कहीं ना कहीं लॉस था। लेकिन आपके फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग, और ये वाकई में मैंने प्रैक्टिकल किया, पेपर ट्रेड किया, तो उसमें प्रॉफिट ही था। कहीं पर भी जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में माइनस देखने को नहीं मिला। बहुत ही बेस्ट फॉर्मूलाज हैं ये। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली चीज दिख नहीं रही है ऐसी, इसमें कि फंडामेंटल्स न्यूज तो हमारी हेल्प करेंगी ही, जैसे कि आपने बताया कि न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, मार्केट में। तो वो चीज भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी कि सारी चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे बताया साम दाम दंड भेद, तो सारे सब कुछ तो है अपने पास, फिर कहीं सोचने की जरूरत ही क्या है। सो ऑल द जी। बेस्ट। होमवर्क आपका होना चाहिए बहुत प्रॉपरली, तभी कल का सेशन समझ में आएगा क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए ये दो सेशन हम लोग रखते ही है, तभी जाके फंडामेंटल बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज के हम लोग कैसे होता है ना, हम लोग उसकी तह तक पहुंचने वाले हैं। हम लोग जैसे सामदाम दंड भेद हमने अभी नाम ही दे दिया है इसको, तो बिल्कुल। उसकी तह तक जब तक आप लोग नहीं पहुंचोगे ना, उसकी नींव हम लोग जब तक नहीं मतलब अगर यहाँ पे मैं सिंपल बता दूं ना, तो मैं आम के पेड़ लगाने में इंटरेस्टेड रहती हूँ, मैं मेथी का पौधा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। डन। यही होता है ना कि किसी ने बोल दिया खरीद लो, किसी ने बोल दिया बेच दो, तो वो अभी हमें नहीं करना है। 15 दिन में मेथी का जी। प्लांट आ जाएगा आपको, बट आपको कितना नहीं पैसा कर। देगा? आम आपको लाइफ टाइम तक पैसे देने वाला है ना। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आम के पेड़ लगाने की कोशिश करो, मेथी के पेड़ हमें नहीं लगाने हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं।